इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, करें क्यों, नहीं करें तो ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, हमारे माशरे में करियर काउंसलिंग के बगैर किस तरीके से काम होता है और उसके क्या नुकसान होते हैं, और किस तरीके से ये आपके मुस्तकबिल में करियर को शेप करने में, आपकी पर्सनली शेप करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग सही वक्त के ऊपर आ गए जिन्होंने सही वक्त के ऊपर सही एडवाइस मुझे दी और मैं आज खुद विटनेस करता हूँ कि उसका कितना बड़ा फ़ायदा है। और ये अगर आपको सही एडवाइस सही वक्त के ऊपर मिल जाए उम्र के अंदर तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। करियर काउंसलिंग बेसिकली एडवाइस या मशवरा देने का नाम है अपने करियर से मुताल्लिक। दुनिया में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप कहाँ खड़े हैं। जब तक आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप हैं कहाँ पर, तो ज़्यादा बात है वो आगे का रास्ता आपको नहीं बता सकता। दूसरा, आपने जाना कहाँ पर है। अगर आपको ये नहीं पता आपने जाना कहाँ पर है तो भी ज़्यादा लोग आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। और तीसरा, हाउ टू गेट देयर। आप बोले जी मैं सक्खर के अंदर हूँ, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। आप किसी भी बंदे से पूछ लें तो आप सर्च कर देगा कि ठीक है आप सक्खर एक्सप्रेस में चले जाएँ, वो आपको कराची तक ले जाएगी, या कराची से सक्खर तक लाहौर आपने जाना है तो आप बाउदीन से एक्सप्रेस में चले जाएँ, वहाँ से बस पकड़ के इस्लामाबाद आगे चले जाएँ, या फलां ट्रेन है वो इस्लामाबाद तक जाती है। अच्छा आप जहाज़ में चले जाएँ, अच्छा आप साइकिल पे चले जाइए, अच्छा मोटरसाइकिल पे चले जाइए, आप लारी अड्डा से बस पकड़ लीजिए, बहुत सारे रास्ते आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि भाई मैं सक्खर में हूँ लेकिन मुझे पता नहीं जाना कहाँ पर है, मुझे रास्ता बता दो, तो आपसे यही पूछेगा ना कि आप रास्ता कहाँ का पूछ रहे हैं तो बताइए। आप किसी को फ़ोन करें और बोले मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कहाँ खड़ा हूँ, तो ज़्यादा वो रास्ता नहीं बता सकेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप हैं कहाँ पर, आपने जाना कहाँ पर है, और देन हाउ टू गेट देयर वो फिर इसमें आपको बताया जा सकता है। हमारे माशरे में इसके ऊपर काम नहीं होता। हम दुनिया की हर चीज़ में एडवाइस लेते हैं सिवाय करियर काउंसलिंग में और एजुकेशन के लिए। आप कैमरा खरीदते हैं ना तो 4 लोगों से फेस पे पूछते हैं भाई कौन सा कैमरा लूँ, किसका लेंस अच्छा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा मेरे लिए स्टार्टर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा कि पॉइंट टू शूट कैमरा ले सकूँ। आप मोबाइल फोन लेते हैं तो 20 लोगों से पूछते हैं। आप कहीं शादी करते हैं तो 50 लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे शादी करनी चाहिए, लड़का अच्छा या नहीं है, लड़की अच्छी या नहीं है। लिंक्डइन पे जाके उनके दोस्तों से पूछते हैं लड़की के बारे में, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, पता नहीं क्यों से किससे जाके नहीं पूछते। हर चीज़ में मालूमात करते हैं सिवाय इस पढ़ाई के और करियर के मामले में। हमारे पास बच्चे करियर चूज़ करते हैं, फैमिली ने कह दिया, अम्मी अब्बा ने बोला ये कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आ जाओ, और बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आ जाता है। इसमें आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बंदा था वो केले बेच रहा था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो सोलह बचपन मेरे अब्बू बोलते थे कि पढ़ लो मैट्रिक कर लो, अगर मैट्रिक नहीं करोगे तो केले बेचोगे। तो मैंने मैट्रिक कर लिया। जब मैट्रिक कर लिया तो मैं अपने अब्बा के पास गया, तो अब्बा ने बोला कि भाई आजकल तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कर लो, अगर इंटरमीडिएट नहीं किया ना तो केले बेचोगे। तो फिर मैंने इंटरमीडिएट कर लिया। फिर अब्बा ने बोला कि देखो भाई बैचलर्स तो करना है, आजकल टेलीकॉम इंजीनियर सारे के सारे बन रहे हैं, तो तुम फास्ट से नस से कहीं से टेलीकॉम इंजीनियर की जॉब कर लो वरना तुम केले बेचोगे। तो कह मैंने बैचलर्स कर लिया टेलीकॉम इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद कोई भी जॉब नहीं मिली, तो फिर मैं केले बेच रहा हूँ। तो हमारे पास अब्बा नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा है कि सर बेटा ये काम कर लो, नहीं सर अब्बा नहीं मानेंगे, सर अम्मा नहीं मानेंगे, सर ये जो काम करना है इस पे करना है। तुम के लिए डिसीजंस देते हैं अब्बा अम्मा के कहने के ऊपर, दोस्तों के ऊपर कहने के ऊपर। सर मेरे 4 दोस्त थे, रूममेट थे, सबने दाखिला लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने भी साथ दाखिला लिया। इंटरेस्ट मुझे कोई भी नहीं है, अभी भी मैं 5वें 6वें सेमेस्टर के अंदर हूँ, 3 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ। सर सब रिश्तेदारों ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तो मैं डॉक्टर बन गया। और यकीन जानिए मुझे डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो अभी अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ। सर लोगों ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो। मैं जीआईटी गया, माँ बाप के पैसे बर्बाद करके मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, लेकिन अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा हूँ। तो कितने आपको लोग जिंदगी में मिलेंगे जिन्होंने पढ़ा कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं। अब आप सोचें कि एक बच्चा जिसने एग्रीकल्चर में डिग्री ली है और वो फोटोग्राफी कर रहा है, अगर वो फिल्म के अंदर फोटोग्राफी के अंदर से रिलेटेड किसी डिसिप्लिन के अंदर मीडिया स्टडीज़ के अंदर कोई कर लेता डिग्री, तो उसको कितना ज़्यादा फायदा होता। ये जो नुकसान आपका हो रहा है ना, आपको उसको कैलकुलेट करना चाहिए। हम थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमारे अंदाजे के मुताबिक, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 16 साल से 25 साल की उम्र के दरमियान, इसमें 1 साल अगर आप बगैर डायरेक्शन के काम करते हैं तो आपको ₹1.25 करोड़ का नुकसान है। 20-22 लाख रुपए तो आप यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे होते हैं। फिर आपने जो सही तालीम नहीं सीखी तो उसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, आप सही जॉब नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप दुनिया को जो कुछ आपने सीखना है वो आप 20 साल की उम्र में सीख लें, तो आगे फिर 70 साल की उम्र तक आप 50 साल तो पैसे बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आप बैचलर 40 साल की उम्र में करें तो बाकी तो फिर 30 साल लगेगा ना कुछ काम करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप अर्ली उम्र के अंदर सीख लेंगे, आगे पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी हुई है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ अगर गलती करेंगे तो मसला करेंगे। इवन आप शादी भी कर लेते हैं ना और नहीं चलती तो आप 3-4 साल में तलाक दे देते हैं। आपने कोई बच्चा नहीं सुना होगा कि बोले सर जी मैं बैचलर्स में आया था, 3 साल तक मुझे समझ नहीं आया, मैंने बैचलर्स को तलाक दे दी, मैं बैचलर्स वापस कर रहा हूँ। हम लोग बैचलर वापस नहीं करते, तो ये दफे साल ज़ाया हो गया। आपने जिंदगी में बीकॉम कर लिया, अब मास्टर्स का पीएचडी का सोचेंगे, वापस जाके बैचलर्स कोई नहीं करता, वापस जाके मैट्रिक कोई नहीं करता, वापस जाके इंटरमीडिएट कोई नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये गलतियाँ भी की तो ऑन एवरेज ओवर दिस लाइफ टाइम पीरियड, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल वेरिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 9/11 हुआ, वो सारे 3,000 से ऊपर बंदे मर गए। एक बंदे को $8 मिलियन मिले, एक को $7,000 मिले। जिसे $7,000 मिले वो 70 साल का था, जेनिटर था, 3 दिन बाद उसको रिटायर हो जाना था, उसकी स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ लाइफ कुछ नहीं थी, उसने वैसे कुछ दिन में मर जाना था। जिस बच्चे को 8 मिलियन मिले वो 21 साल का जवान था, हार्वर्ड से ग्रेजुएट होकर निकला था और यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम कर रहा था, तो उसके हिसाब से उसने अगले 40-50 साल में कितने कमाने, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप जो स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ लाइफ देखें तो एक गलत डिसीजन, एक गलत साल जो आप यहाँ लगाते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं किया, किट में लगा दिए 6 महीने और बैचलर्स या छक्के के ऊपर, बाद में पता नहीं कब आप इसको रिपीट करेंगे, ये आपको ₹1.25 करोड़ का नुकसान देता है कम से कम पाकिस्तान के हिसाब से। अच्छा, तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ के अंदर ही बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। इवन आपको भी पहुंचाएगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी पहुंचाएगा। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सके, मुझसे बाहर नहीं जा सके, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सके, तो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा ना वो आपकी आगे नस्लों पर भी आएगा। 2 नस्ल तक कम से कम आता है, तीसरी नस्ल में कोई बच्चा आगे निकल जाए तो निकल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम दुनिया के हर खराफात के लिए पैसे दे देंगे, हर चीज़ के लिए पैसे दे देंगे, करियर काउंसलिंग के लिए नहीं देंगे। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दुनिया में 1800 किस्म की बीमारी है, तो डॉक्टर से पूछते हैं जी आप बताएं आपको क्या है। आप बोले जी आप चेक करें ना, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आप बताइए, मैं तो आपके पास आया हूँ। तो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर आपको 200 टेस्ट लिख के दे देगा, फिर वो बोलेगा जी ठीक है आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको उसको बताना पड़ता है। क्रोनिक डिजीज जो होती है वो एक अपॉइंटमेंट में ठीक नहीं हो जाएंगी। आप उसके पास जाएंगे, वो आपको दवा देगा, उसका असर देखेगा, कुछ और लिख के देगा, कुछ और लिख के देगा, साल 2-3-4 साल में वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया है, कोई और खांसी हो गई, कुछ भी हो गया, टीबी हो गया, तो इट टेक्स टाइम ना, कोविड हो गया खुदा ना खास्ता। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप करियर काउंसलिंग में आते हैं, किसी शख्स से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप बताते हैं उसको कि आपने अभी तक क्या किया है, उससे वो आपका
मिजाज चेक करता है कि आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ है, आपका दिमाग बिजनेस की तरफ है, आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में है, आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड के अंदर है। उसके हिसाब से वो आपको चीज़ सजेस्ट करेगा। जो दुनिया में 18,000 प्रोफेशन है, यानी 18,000 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वाइल्ड फोटोग्राफर से लेके लाइफ गार्ड से लेके ड्राइवर से लेके एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने दुनिया के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आईएलओ लेवल 1 2 3 4। लेवल 1 में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म हो, दिमाग इतना ज़्यादा ना हो, तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो चाय वाले बन जाएंगे, वो रेस्टोरेंट के बाहर आपको सलाम करेंगे, आपकी गाड़ी का गेट खोल देंगे, बट एटलीस्ट दे आर ब्रिंगिंग फूड ऑन द टेबल फॉर देयर फैमिलीज। लेवल 2 में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म भी हो और इतना दिमाग हो कि 3 से 6 महीने में आपको कोई स्किल सिखा दें। आप ड्राइविंग सिखा के उनको ड्राइवर बना दें, ऊबर पे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आप उनको शूटिंग सिखा के बॉडीगार्ड बना लें, आप स्विमिंग सिखा के लाइफ गार्ड बना लीजिए, आप क्रेन ऑपरेटर बना दीजिए। हमारे पास पूरी टेफ्ला करवाता है, प्लम्बिंग का कोर्स, एयर कंडीशनिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, कारपेंटर का कोर्स, तरखान का, ये तमाम चीज़ उसमें आ जाती हैं। लेवल 3 में मेरे और आपके जैसे लोग आते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट हैं, वेब डेवलपर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी, एयरफोर्स ने भी सब इसमें आते हैं। लेवल 4 पे इंटेलिजेंसिया किस्म के लोग आते हैं जो पूरी दुनिया को, मुल्कों को गाइड करते हैं। नोम चोम्स्की हो गया, बिल गेट्स हो गया, इलोन मस्क हो गया, इस किस्म के लोग। अगर आप दुनिया के मुल्कों को देखें, इन तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, तो कोई 2-3% लोग लेवल 4 के ऊपर होते हैं, 25% लोग लेवल 3 के ऊपर होते हैं, लेवल 1 2 के ऊपर 50 से 70% लोग होते हैं। हमारे मुल्क में मसला क्या है कि जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं सबको डेटा साइंटिस्ट बना दो, 1 मिलियन बच्चों को एआई इंजीनियर बना दो, डेटा साइंटिस्ट बना दो। आप लेवल 1 से लेवल 4 पे बंदा नहीं ला सकते। लेवल 1 से 2 पर आएगा, 2 से 3 पर आएगा, 3 से 4 पर आएगा। ये नहीं हो सकता जो बंदा जिंदगी में कभी स्कूल नहीं किया अगले दिन जाके वो अमेज़न गूगल में जॉब कर लो, डेटा साइंटिस्ट बन जाए। इसका बड़ा ग्रेजुअल हल्के हल्के प्रोसेस है। तो ये तो मैं बात की कि होती क्या है, प्रोसेस किस तरीके से होता है, जरूरी क्यों है, और इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। दूसरी जरूरत है पाकिस्तान का हमारा सिस्टम। यकीन जानिए, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, आज तक कोई गलत कमेंट, बुरा कमेंट मुझे इंडिया से नहीं आया, बांग्लादेश से नहीं आया। इवन सबसे ज़्यादा सुपर थैंक्स मुझे इंडिया से आते हैं पूरी दुनिया में। सुपर थैंक्स ये होता है कि आप कमेंट करें, साथ में आप शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे भेज दें कि जी आपने मुझे, आपकी वीडियो अच्छी लगी, आपसे फायदा हुआ, ये लीजिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितने भी आपने देने वो सुपर थैंक्स में अमाउंट लेते हैं। पाकिस्तान से कोई मिला, पाकिस्तान में खाता चलता भी नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे इंडिया से मिलते हैं, और कोई एक बुरा कमेंट मुझे आज तक इंडिया से नहीं आया। पाकिस्तान में आप बात करना शुरू नहीं करते, वीडियो स्टार्ट नहीं होती और नीचे कमेंट भर जाते हैं गालियों से, पैसे बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं कुछ तमाम चीज़ें बोलते हैं। मैंने कैरियर काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया था फ्री के अंदर, पूरा घंटा बैठा रहता था और साहब जी वीडियो के ऊपर सामने नहीं आते थे, कॉल के ऊपर। जी मैं बिजी हो गया था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं भूल गया था, तो अपना टाइम तो बर्बाद करते, मेरा भी बर्बाद करते हैं। मैं कैलिफोर्निया में एक स्कूल ने मुझे हायर किया कि हमारे हाई स्कूल के तमाम बच्चों से अपने टूर्नामेंट बात करनी है, हम $100 देंगे पर बच्चा। मैंने पूरी की पूरी जो 11 10 और 12 ग्रेड था सब बच्चों से बात की, तकरीबन 150 बच्चे थे। बाद में यही काम फिर फ्लोरिडा में किया, फिर ये काम केंटकी में जाके किया, फिर काम फिलाडेल्फिया के अंदर किया। यही चीज़ जब $25 के अंदर पाकिस्तान में देता हूँ तो पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, उसके पर काम नहीं करते। इसकी जरूरत इसलिए है कि पाकिस्तान में जो यूथ है, जो हमारी इन्वायरमेंट चल रही है, कैरियर काउंसलिंग क्यों है, इसलिए जरूरी है कि मेरे सिस्टम का नाम सियापा रखा हुआ है, SIYAPA। सिस्टम्स, पाकिस्तान में सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चों को उस वक्त पे गाइड कर सके कि आपने मैट्रिक किया तो उसके बाद क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, बैचलर्स के बाद क्या करना है, सप्लाई डिमांड क्या है, किस किस्म की जॉब चाहिए, जब तक आप बैचलर्स करके निकलोगे मार्केट में किस किस्म की जॉब होगी, दुनिया में कौन सी जॉब आएगी, डस्ट प्रोग्रामर किसे कहते हैं, मशीन और जो रोबोटिक इंटरफेस है वो किसे कहते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ों में कोई बात नहीं करते। तो सिस्टम हमारे पास नहीं है। इवन आप छोटी सी रियासत है इंडिया की सिक्किम, उसमें आके देख लीजिए, गवर्नमेंट का स्पॉन्सर प्रोग्राम है कैरियर काउंसलिंग का, और तमाम बच्चों को 9 10 11 12 के अंदर गवर्नमेंट वाले आते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं और उनको मदद करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको ये बोलते हैं अगर आप जिंदगी में किसी अच्छी जगह पर चले गए तो कुछ पैसे वापस डोनेट कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह बाकी लोगों को गाइड कर सकें। कितना कोई मुश्किल काम है इसको चलाना, लेकिन कोई नहीं करेगा। ना प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड करेगा, ना HEC करेगा, ना इंटरमीडिएट बोर्ड करेगा, किसी ने वाला काम नहीं करना। हम सब कामयाब जवान और जितने भी प्रोग्राम निकालते रहते हैं और पहले दिन कोशिश करते हैं कि आसमान से बारिश बरसेगी और सारे के सारे बच्चे AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे सिस्टम्स नहीं है। आई से इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चे डेवलप कर सकें, जो कैरियर काउंसलर डेवलप कर सकें। वाई से यूथ, पाकिस्तान की में यूथ बहुत ज़्यादा है, 138.8 मिलियन है, तकरीबन 14 करोड़ बच्चे बनते हैं। अगर आप जोग्राफिकली डिस्पर्स करें तो 46 बच्चा बनता है पर माइल। अब ज़्यादा दरिया सिंध में कोई नहीं रहा, केयर 2 में कोई नहीं रहा, फिर अर्बन और रूरल का आप देख लें डिवाइड, तकरीबन बड़े शहरों में कराची, इस्लामाबाद में तकरीबन 600-700 बच्चा बनता है पर माइल, जो अंडर पेड है, अनएम्प्लॉयड है, अनप्रोफेशनल है, जिसको तमाम चीज़ें नहीं है, उसको अगर आपने नहीं सिखाया तो यकीन करें वो गाड़ी से उतार के आपको मारेगा। उसको कैरियर काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। सिस्टम्स, इंस्टीट्यूट, यूथ, एटीट्यूड बड़ा प्रॉब्लम है। जिंदगी में कभी डबल रोटी नहीं बेची और बोलते हैं $1 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। तो इतना एटीट्यूड आसमान के ऊपर होता है, आपको जो कहीं जॉब नहीं मिल रही, 4 साल हो गए दुनिया में, आपको कोई $10 की जॉब नहीं दे रहा और आप बोलते हैं जी 2 लाख की जॉब मिलेगी तो करूँगा, वरना ये करने का फायदा नहीं है कुछ भी। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को पढ़ के सीख के ना अपनी जिंदगी बर्बाद की और बाकी लोगों की बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म जीरो एथिक्स है हमारे पास, हमारे माशरे के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कभी टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, बिल्कुल हमसे खाली है। और आखिरी चीज़ एप्रिसिएशन, ये स्यापा पूरा हो गया। एप्रिसिएशन किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, और एक मुसलसल हम कंप्लेन करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये कैरियर काउंसलिंग का आपने सिलसिला शुरू किया है, आप मुझसे ना लें, आप किसी से भी ले लें। वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं अपना कोई आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको इसकी अहमियत उजागर कर सकूँ और बताऊँ कि ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बंदा आपको मुझसे अच्छा मिलता है, मुझसे बुरा मिलता है, जो भी मिलता है, किसी से पूछ लें, कैरियर काउंसलिंग कर लीजिए। मेरी कैरियर काउंसलिंग के स्लॉट्स मैंने कुछ ओपन कर दिए, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको मशवरा चाहिए मुझसे तो मैं हाजिर हूँ। डेटा साइंस, AI, ब्लॉकचेन, ये मेरी फील्ड है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं दुनिया के 123 ममालिक का ट्रैवल किया हुआ है, 11 मुल्कों की रेजिडेंसी है। अभी अलहमदुलिल्लाह पिछले महीने मेरे पास पुर्तगाल और माल्टा की भी अप्रूवल हो गई, तो 13 हो गई। तो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में कैसे शिफ्ट होना है, कैसे वीज़ा लेना है, कैसे रेजिडेंसी देनी है, इस बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। स्टार्टअप्स में जिस तरीके से एडवाइजर्स वगैरह होते हैं, तो पर्सनल एडवाइजर आपको चाहिए जो आपको कैरियर में स्टक हो गए, आगे बढ़ना है, आपका बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है और आपको उसको ग्लोबल लेके जाना है, उसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। ये 3 मेरे मेन कोर एरियाज हैं। और बात की बात बता नहीं होगी तो मैं आपको सही बंदे तक